क्या आप कभी किसी व्यक्ति से सिर्फ पहली बार मिलते ही आकर्षित हो गए हैं, बिना किसी कारण के? क्या कभी किसी साधु, योगी या संत के सामने बैठकर ऐसा लगा है कि उनके चारों ओर एक शांति का समुद्र है जिसमें आपकी बेचैनी खुद ब खुद खुल जाती है? या कभी भीड़ में किसी इंसान की मौजूदगी बाकी सब पर भारी लगी हो, भले वो चुपचाप एक कोने में बैठा हो? ऐसा सिर्फ चेहरे की सुंदरता या कपड़ों के ब्रांड की वजह से नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति की ऑरा की वजह से होता है। जी हाँ, ऑरा यानी आपकी ऊर्जा का प्रकाश मंडल, एक अदृश्य शक्ति जो हर इंसान के पास होती है। कुछ की ऑरा इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग उनके पास खींचे चले आते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें दूसरों का ध्यान ही नहीं खींच पाते। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑरा एक जन्मजात उपहार है, या क्या हम सब इसे जागृत कर सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, पूरी तरह से हाँ। आप भी एक मैग्नेटिक ऑरा बना सकते हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचे, आपके शब्दों को सुनने के लिए मजबूर करे, आपके आसपास एक दिव्य वाइब्रेशन फैलाए जहां मौन भी संवाद बन जाए और उपस्थिति ही प्रभाव बन जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे उन 6 गूढ़, शक्तिशाली और आजमाए हुए तरीकों की जिनसे आप अपनी ऑरा को जागृत कर सकते हैं, इतनी प्रबल कि लोग आपको देखकर ही सम्मान महसूस करें, बिना किसी शब्द के। अगर अब तक आपको यह विषय थोड़ा भी महत्वपूर्ण लग रहा है तो एक छोटा सा कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूं अपनी ऑरा को जगाने के लिए, और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो जागने को तैयार है। तो चलिए अब हम उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां आपकी उपस्थिति आपके शब्दों से ज्यादा बोलेगी। ऑरा कोई कल्पना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हर पुरानी सभ्यता, हर आध्यात्मिक परंपरा ने स्वीकारा है। चाहे भारत की योग परंपरा हो, मिस्र की रहस्यमय शिक्षाएं हो या तिब्बती ध्यान साधना, हर कहीं ऑरा को इंसान की चेतना का बाहरी प्रकाश कहा गया है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, शुद्ध भोजन करता है, सत्य बोलता है, जब उसके भीतर कोई द्वेष नहीं होता, तो उसकी ऑरा तेजस्वी होने लगती है, और यही तेज दुनिया को महसूस होता है। ऑरा हमारे विचारों, भावनाओं, संस्कारों और ऊर्जा से बनती है। ऑरा एक जीवित कंपन है जो हमारे आसपास 3 से 5 फीट तक फैली रहती है। जब हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या निराशा से भर जाते हैं तो ऑरा धुंधली, भारी और फीकी हो जाती है। लेकिन जब हम भीतर से जागते हैं तो ऑरा रोशन होने लगती है, जैसे किसी दीपक को तेल मिल जाए। और यहीं से शुरू होता है मैग्नेटिक ऑरा का रहस्य। अब बात करते हैं पहली शक्तिशाली विधि की, जो न केवल आपकी ऑरा को शुद्ध करेगी बल्कि उसे इतना आकर्षक बना देगी कि आप खुद चौंक जाएंगे। पहली विधि, मौन ध्यान और प्राण ध्यान। हर दिन कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें। लेकिन यहाँ मौन सिर्फ बाहर का नहीं है, भीतर का मौन चाहिए। अपने विचारों की आवाजों को देखिए, उन्हें न रोकिए न पकड़िए, बस देखिए। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लाइए। हर सांस के साथ अपने ऑरा को महसूस कीजिए, मानो आपकी हर सांस आपके चारों ओर उजाला फैला रही हो। प्राण ही ऊर्जा है। जहां ध्यान और प्राण मिलते हैं वहां ऑरा एकदम स्वर्णिम होने लगती है। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि यह वेदों में वर्णित ओजस की अवस्था है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राण ध्यान करता है उसका ऑरा अपने आप चुंबकीय हो जाता है। अब सुनिए दूसरी विधि, जो ऑरा को बाहर से उतना ही शुद्ध करती है जितना अंदर से। दूसरी विधि, ऊर्जा स्नान, एनर्जी बाथ। आप हर दिन नहाते हैं शरीर को धोने के लिए, लेकिन ऑरा को कौन धोता है? ऑरा पर लोगों की नेगेटिव ऊर्जा, आसपास के कंपन, मोबाइल स्क्रीन की तरंगें सब जमी होती हैं। इसके लिए जरूरी है सप्ताह में 2 बार नमक और पानी का स्नान करें। 1 बाल्टी गुनगुने पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालिए, और जब स्नान करें तो यह भावना रखिए कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी ऑरा भी शुद्ध हो रही है। नमक एक प्राकृतिक ऊर्जा क्लींजर है, और जब आप इसे भावना और ध्यान के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ऑरा पर जमी सारी अशुद्धियां घुलने लगती हैं। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, जिसका संबंध आपकी वाणी और भावनाओं से है। तीसरी विधि, सत्य संप्रेषण।
शब्दों की पवित्रता। हर शब्द जो आप बोलते हैं वो कंपन है। ऑरा को सबसे ज्यादा दूषित या शुद्ध करने वाला कारक है आपकी वाणी। जब आप गुस्से में अपशब्द बोलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो वो शब्द ऑरा में काले धब्बे की तरह चिपक जाते हैं। लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं, कठोर नहीं लेकिन स्पष्ट और निर्मल शब्दों में, तो ऑरा प्रकाशित हो जाती है। शब्दों से सिर्फ दूसरों का नहीं, खुद का भविष्य भी लिखा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी वाणी हमेशा प्रेमपूर्ण, सच्ची और ऊर्जा देने वाली हो। जो ऑरा जागृत व्यक्ति होता है वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोगों की आत्मा तक पहुंचता है। तो साथियों, यह थी आज की शुरुआत। ऑरा जागरण की पहली 3 विधियां जो आपकी उपस्थिति को इतना ऊर्जावान बना सकती हैं कि लोग कहें इनके पास कुछ अलग है। अब जब आपने ऑरा को शुद्ध करने और ऊर्जा से भरने की पहली 3 विधियां सीखी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं उन गूढ़, गहन और बेहद शक्तिशाली 3 विधियों की ओर, जो सिर्फ ऑरा को रोशन नहीं करती बल्कि उसे दैवीय कंपन तक पहुंचा सकती हैं। इन विधियों को अपनाने के बाद ऑरा न सिर्फ आकर्षक होगी बल्कि वह संपर्क में आए हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगेगी। आपका ऑरा तब केवल ऊर्जा नहीं रह जाता बल्कि वह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई एक जीवित तरंग बन जाता है। तो आइए चलते हैं चौथी विधि की ओर। चौथी विधि, मौन सेवा। जी हाँ, सेवा, लेकिन बिना शोर के। ऑरा का सबसे ऊंचा स्तर तब जागृत होता है जब हम बिना अपेक्षा के, बिना नाम या वाहवाही के किसी के जीवन में रोशनी ला दें। आपने देखा होगा संतों, गुरुओं या सच्चे साधकों की ऑरा कितनी प्रबल होती है। वो कोई जादू नहीं है बल्कि उन्होंने मौन सेवा का जीवन जिया होता है। जब आप किसी को बिना बोले दुआ देते हैं, किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से मदद करते हैं या किसी दुखी को चुपचाप प्रेम से देख लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपके ऑरा को एक दिव्य कवच दे देता है। याद रखिए, जहां अपेक्षा खत्म होती है वहां ऑरा शुरू होती है। ऑरा आत्मा की वो भाषा है जो मौन में गूंजती है। तो इस चौथी विधि को अपने जीवन में उतारिए। हर हफ्ते कम से कम एक सेवा ऐसा करें जिसके बदले में आप कुछ न पाएं, बस ऊर्जा दें और देखें आपका ऑरा कैसे सोने सा चमकने लगता है। अब बात करते हैं 5वीं विधि की, जो कि आज के युग में सबसे जरूरी है। 5वीं विधि, डिजिटल ऊर्जा की शुद्धि, डिजिटल ऑरा क्लेंजिंग। जी हाँ, हम दिन में घंटों मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और सोशल मीडिया पर बिताते हैं। हम समझते हैं कि ये स्क्रीन सिर्फ जानकारी दे रही हैं, लेकिन हर फोटो, हर वीडियो, हर पोस्ट अपने साथ ऊर्जा भी ला रहा है। ऑरा पर सबसे तेज और अदृश्य हमला होता है नेगेटिव कंटेंट से, अशांत विचारों वाली पोस्ट से, अशुद्ध भाषा वाले मैसेज से। आप कुछ भी देख रहे हो, ऑरा सब कुछ सोख रही होती है बिना आपकी इजाजत के। इसलिए अगली बार जब भी आप फोन उठाएं तो सिर्फ ज्ञान, सकारात्मकता और उच्च ऊर्जा के लिए उठाएं। हर हफ्ते डिजिटल फास्टिंग करें। एक दिन सिर्फ खुद के साथ रहें, बिना स्क्रॉल किए। ऑरा को सांस लेने दें। ऑरा की रोशनी तभी बढ़ेगी जब आप उसे कचरे से दूर रखेंगे। जैसे सूर्य तब चमकता है जब बादल छंटते हैं, वैसे ही ऑरा तब चमकता है जब डिजिटल धुंध हटती है। और अब हम आते हैं छठी और अंतिम विधि पर, जो सबसे अद्भुत, सबसे गूढ़ और सबसे शक्तिशाली है। छठी विधि, मानव मंत्र। अपनी आत्मा की ध्वनि को पहचानना। ऑरा को पूर्ण जागृति तब मिलती है जब आप अपने भीतर की ध्वनि को सुनना शुरू करते हैं। हर आत्मा का एक कंपन होता है, एक ध्वनि, उसी को कहते हैं मानव मंत्र। यह मंत्र कोई संस्कृत श्लोक नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत आत्मिक वाक्य होता है जो आपके जीवन का सार बनता है। उदाहरण के लिए, किसी के भीतर यह ध्वनि हो सकती है, मैं प्रकाश हूँ। किसी और के लिए, मैं प्रेम हूँ, या फिर मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हूँ। जब आप हर दिन इस वाक्य को अपने हृदय में दोहराते हैं, मन से नहीं, चेतना से, तो आपकी ऑरा उस ध्वनि से सिंचित होने लगती है। ऑरा एक तरंग है और यह मंत्र उस तरंग की मूल ध्वनि है। यह आपकी आत्मा की पुकार है जो जब प्रतिध्वनित होती है तो ब्रह्मांड भी उसी स्वर में प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए आज से आप भी बैठिए, अपने भीतर झांकिए और पूछिए, मैं कौन हूँ? जो उत्तर आए वही आपका ऑरा मंत्र है। उसे हर दिन 108 बार दोहराइए।
सांसों के साथ, भावनाओं के साथ ऑरा दिव्य हो जाएगी, इतनी गूंजने लगेगी कि लोग आपके पास आकर कहेंगे आपके पास कुछ अलग है, बहुत शांति है। अब इन 6 विधियों को अगर आपने हृदय से समझा है तो अब ऑरा सिर्फ एक शब्द नहीं रहेगा, यह आपकी उपस्थिति का प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑरा को जागृत करना एक जीवन साधना है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन परिणाम चमत्कारी होते हैं। जो लोग ऑरा साधना में उतरते हैं वो लोग सिर्फ जीवन नहीं बदलते, वो लोगों के जीवन को छूते हैं बिना कुछ कहे। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है आप अब सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, आप जागरूकता चाहते हैं। और जब कोई सीकर, कोई साधक इतनी गहराई तक उतर आता है तो ब्रह्मांड खुद उसकी राहों में दिव्यता बिछा देता है। अब बात करते हैं ऑरा से जुड़ी उस अंतिम सच्चाई की जिसे जानना हर साधक के लिए आवश्यक है, और वह है ऑरा केवल आकर्षण का साधन नहीं बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है। ऑरा जितनी शक्तिशाली होती है उतना ही बड़ा प्रभाव उसका आसपास के वातावरण पर होता है। आप जहां बैठते हैं ऑरा वहां कंपन छोड़ती है, आप जिससे मिलते हैं ऑरा उसकी ऊर्जा बदल देती है, आप जो सोचते हैं ऑरा उसे ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। इसलिए जब आपकी ऑरा मैग्नेटिक हो जाए तो उसका उपयोग सिर्फ आकर्षण के लिए मत कीजिए बल्कि जगाने के लिए कीजिए, लोगों को शांति देने के लिए कीजिए, उनको अपने जीवन की रोशनी तक पहुंचाने के लिए कीजिए। ऑरा एक दर्पण है जो आपकी आत्मा की तस्वीर दुनिया को दिखाता है। अब कल्पना कीजिए अगर आपकी ऑरा प्रेम, शांति, प्रकाश और निर्भीकता से भरी हो तो आप जहां भी जाएंगे वहां ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। लोग आपको देखकर सुकून महसूस करेंगे, आपका मौन भी दूसरों के लिए उत्तर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है नियम, संयम और निरंतरता। इन 6 विधियों को आपने जाना, अब उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह उठिए और खुद से कहिए मैं अपनी ऑरा को पवित्र कर रहा हूँ। मौन में बैठिए, प्राणों के स्पंदन को महसूस कीजिए, मंत्र की ध्वनि को आत्मा तक पहुंचाइए, फिर सेवा की भावना से किसी की मुस्कान का कारण बनिए। डिजिटल दुनिया में भी विवेक रखिए, क्या देखना है, क्या सुनना है। ऑरा सब कुछ सोखती है और सबसे अहम, हर शब्द, हर सोच, हर कर्म में पवित्रता और प्रेम रखिए। आपका ऑरा तब सिर्फ चमकेगा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन जाएगा। अब आइए कुछ वास्तविक उदाहरणों की ओर चलते हैं। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, चेहरा भी आम सा, न कोई ऊंचाई न भारी शरीर, लेकिन जब वो किसी मंच पर खड़े होते थे तो लाखों लोग चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा सत्य, करुणा और अहिंसा से बना था। ऑरा शब्द नहीं बोलती, वो भावना बोलती है। अब जब आप भी इस मार्ग पर हैं तो बस ये याद रखिए, ऑरा को शुद्ध करने का मतलब है अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिव्य कंपन में ढाल देना। अब अंत की ओर आते हुए एक छोटी सी कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, आपने आंखें बंद की और भीतर एक गहरा मौन है। आप सांस ले रहे हैं और आपकी ऑरा हर सांस के साथ चमक रही है, जैसे ब्रह्मांड का कोई प्रकाश स्रोत आपके भीतर जाग गया हो। आप कमरे में अकेले हैं, लेकिन वो अकेलापन नहीं है, वो दिव्यता है। आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ऑरा आपके चारों ओर मंत्रों की तरह गूंज रही है। आप चलते हैं और वायुमंडल आपकी उपस्थिति से बदल जाता है। यही है एक जागृत ऑरा की शक्ति। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से जगाने के लिए? क्या आप सिर्फ ऑरा से आकर्षण नहीं बल्कि सद्गति, शांति और चेतना फैलाने का माध्यम बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही से इन 6 विधियों को अपनाइए। हर दिन कम से कम एक विधि पर ध्यान दीजिए और एक सप्ताह के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि आपकी उपस्थिति बदल रही है। लोगों के चेहरे बदल रहे हैं जब आप उनके पास होते हैं। आपकी मौन भी उत्तर बन रही है और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप खुद को एक ऊर्जावान, जागृत और दिव्य आत्मा के रूप में देख पाएंगे। प्रिय साधकों, आपके पास दुनिया की सबसे सुंदर चीज है आपका चेतन आत्मबल, आपकी ऑरा। इसे केवल सजावट मत बनाइए, इसे साधना बनाइए, ताकि आने वाले वर्षों में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आप खुद से कह सकें, हाँ
मैंने अपने भीतर की रोशनी को पहचाना और दुनिया के अंधेरे को थोड़ा सा कम किया। अगर आज की यह यात्रा आपकी आत्मा को छू गई हो तो नीचे बस एक शब्द लिखिए, शक्ति, ताकि ब्रह्मांड भी जाने कि एक और आत्मा जाग उठी है। और हाँ, अगर आप चाहें कि ये ऊर्जा ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को साझा करिए, क्योंकि एक ऑरा कई ऑरा जगा सकती है। आपके साथ इस दिव्यता की यात्रा में आपका अपना चैनल ध्यान चेतना। अब आज्ञा दीजिए। शांति हो, प्रकाश हो, प्रेम हो। धन्यवाद दोस्तों।